शामी साहब, एहतजाज की भरपूर तैयारी भी है, हुकूमती निमटने के लिए भरपूर जो है वो तैयार कर रही है। अब वो ये कह रही हैं अलीमा खान साहिबा कि अगर ये हमारे मुतालबात मान लेते हैं, जो 3 उन्होंने बातें की हैं, तो यही एहतजाज जश्न में भी तब्दील हो सकता है। और अगर ऐसा ना हुआ फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? देखिए, खान साहब जेल में हैं और जो उनको खबरें मिलती होंगी, उनके जो पार्टी के जिम्मेदार हैं या अलीमा खान हैं या बुशरा बीबी हैं, वो बताती होंगी। तो उसी को वो हकीकत समझते होंगे। अब बुशरा बीबी जो है वो तो हदायत दे रही हैं, भरपूर उनकी तरीके तो से। ऑडियो जो है हाँ जी। वो भी लीक हुई है। 500 अफराद मौजूद थे वहाँ जहाँ उन्हें ख़िताब किया। और लेकिन पीटीआई ने ऐलान किया है कि हम इसकी कोई तहकीकात नहीं करेंगे कि कैसे लीक हुई। अच्छा। तो उसमें तो वो सारा प्लान दे रही हैं और फिर बता रही हैं कि जो इस पे काम नहीं करेगा, कारबंद नहीं होगा, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल। अब जो रुकने सूबाई असम्बली है वो 5000 या उम्मीदवार जो था, टिकट होल्डर। और जो कौमी असम्बली का रुकन है वो 10,000 अफराद लेकर इस्लामाबाद पहुँचे। सही। अब उसकी तो कैलकुलेशन की जा रही है कि भाई एक कौमी असम्बली का हलका जो है उसमें 2 सूबाई असम्बली के हलके होते हैं आमतौर पर। आमतौर पे। और गोया एक कौमी असम्बली के हलके से वो 20,000 अफराद जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचाना चाहती हैं। सही है। तो अब ये हिसाब लगाया जा रहा है कि उसके लिए कितनी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, कितनी बसें चाहिए होंगी, कितनी मिनी बसें चाहिए होंगी, कितनी कारें चाहिए होंगी, किस तरीके से, और फिर उन पर कितने अखराजात होंगे खाने पीने का, और फिर वहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट जो है और इतने, और वो हिसाब लगा रहे हैं जो उनके हरीफ हैं कि भाई इतनी ट्रांसपोर्ट तो पूरे मुल्क में मौजूद नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में बसें और मिनी बसें मौजूद ही नहीं हैं। कराची में कहते हैं बस एक बड़ी तादाद है। तो वहाँ भी यानी इस्लामाबाद के लिए रवाना होना होगा ना। बिल्कुल। और फिर ये है कि उन पे अखराजात कितने आएंगे। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपया जो है वो खर्च आएगा एक हल्के का। एक हल्के का। तो अब ये कितने लोग इकट्ठे होंगे, कैसे इकट्ठे होंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट मिलेगी, फिर कहाँ पहुँचेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे, फर्ज करे पहुँच जाए, ठीक है, डी चौक पहुँच कहाँ जाते हैं। ठहरेंगे, उनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा, उनकी जो हवाई ज़रूरिया है उसका क्या होगा, टॉयलेट्स कहाँ बनेंगे। क्योंकि जो पहला धरना दिया था खान साहब ने और तारिक कादरी साहब ने मिलके जी, उसमें बहुत कम लोग थे। और वो आमतौर पर ऐसा होता था कि वो सुबह चले जाते थे और शाम को लोग इकट्ठे हो जाते थे। बिल्कुल। और कुछ अपने अजीज़ों के पास ठहरे हुए थे और कुछ शहर के लोग होते थे, इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, जो वहाँ रुकते थे वो ज़्यादातर पैट वाले यानी और कि लोग ताहिर होते थे। कादरी साहब के जो धरने में लोग शरीक थे उनमें बड़ी तादाद जो थी वो हमारे क्रिश्चियंस की थी। अभी मुझे ऐसे मिलते हैं क्रिश्चियंस अच्छा। जो कहते हैं कि हम 1,000 रुपए की दिहाड़ी हमें मिलती थी, खाना पीना मिलता था, हमें लेके गए थे। तो 2-4 हज़ार लोग वो जो थे वो डटे हुए बैठे थे बेचारे। तो अब अगर ये 1 लाख अफराद भी पहुंच जाएं, फर्ज करें, वो तो 5 लाख की बात कर रही है या 15 लाख की। नहीं, वो तो कह रही हैं कि 2 लाख भी पहुँच जाए, लेकिन 5 लाख, हाँ, 5 लाख कम से कम यानी कि हो अगर तब्दीली 1 लाख भी पहुंच जाए तो उनका कौन जिम्मेदार होगा, मौसम सर्द होगा और फिर उनका इंतज़ाम कौन करेगा, कौन उनको ठहराएगा। उस वक्त तो 2014 के धरने में तो एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी और हमारे कई दोस्त जो थे वो खाना फराहम करते थे और लोग भी बहुत कम थे। आज अलीमा खान साहब ने ये बात भी की है कि जी आप पहले निकल आएँ, यानी अपने लोगों को कहा है उन्होंने कि जी पहले निकल आएँ, इस्लामाबाद पिंडी के लोग अपने घरों के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे, आप वहाँ रहें और उस दिन फिर आप वहाँ चले जाएं। अब ये जो नक्शा है एक ख्याली नक्शा है और जब वो लोग पहुँचेंगे तो फिर पता चलेगा। और अगर कितनी बड़ी तादाद में तो पहुँचेंगे नहीं, अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है। हुकूमत भी हरकत में है और दफ़ा 144 लगाई जा रही है, कंटेनर खड़े जाएंगे, रुकावटें डाली जाएंगी। लेकिन ना भी किया जाए, ये रुकावटें ना डाली जाएं, कंटेनर ना खड़े किए जाएं, क्योंकि फैसल वार्डर साहब बड़े गुस्से का इजहार कर रहे हैं, हुकूमत में बरस रहे हैं। हाँ जी, तब भी वो तो सर बुलबुला कह रहे हैं कि ये एक बुलबुला साबित होगा। 1 लाख अफराद को भी इकट्ठा करना इस्लामाबाद में
ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी और ये एक बहुत बड़ा ये जुआ खेला जा रहा है। अच्छा। और रिस्क लिया जा रहा है। अब अलीमा खान कहती हैं कि उससे पहले पहले गोया हुकूमत जो है अपना इस्तीफ़ा जो है खान साहब की खिदमत में पेश कर देगी। हाँ जी, मैंडेट कि भाई वापस आप कर आइए, दोबारा इलेक्शन करा लीजिए। इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है, आइए दोबारा हुकूमत संभाल लीजिए। तो ये सारे काश ऐसा हो सकता, लेकिन ये सारी एक ख्याली पुलाव पकड़े। आपने सुना ना वो शेख चिल्ली की कहानी कि वो उसने ये अंडे खरीदे थे और अंडे खरीदे और कहा कि अंडों से बच्चे निकलेंगे और चूज़े निकलेंगे, फिर वो बड़े बन जाएंगे, फिर मुर्गे बनेंगे, फिर मैं उनके और अंडे बनेंगे, फिर और मुर्गे बनेंगे, फिर और अंडे बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास बहुत जनाब मुर्ग हो जाएंगे और फिर मैं उनको बेचूंगा और उस पर बकरी खरीदूंगा, फिर बकरी के बच्चे होंगे, फिर मैं भैंस खरीदूंगा, फिर भैंस बेचूंगा, फिर मैं ऊँट खरीदूंगा। ये सारे ख्यालात तो उसके पका रहा था कि अचानक उसकी टोकरी जो है उस पर लात पड़ी, उसकी टांग जो है अंडों की टोकरी पे लग गई और सारे अंडे ज़मीन में गिरे और टूट गए। उन्होंने कहा लो भाई, ठीक है ना, तबाह हो गया सारा काम। वो सारा मंसूबा जो था वो धरे का धरा रह गया।